हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ट्राइडेंट टेक्सोफैब की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक सेमी कंपोजिट टेक्सटाइल कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 115 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। ऑलमोस्ट 65 की पी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 8.3% है कंपनी की आरओसी एंड 7.62% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 14% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 1.01%। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24.3 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 23.5 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 21.29 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 78 लाख रुपीज़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख रुपीज़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में 1.57 लाख की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है एंड कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कंपनी के पास हाफ से भी कम की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम ही बेकार है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 5 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर ज़ीरो हो चुकी है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है। लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग किया था एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल से धीरे धीरे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जो है वो बेच के इस कंपनी से निकल रहे हैं। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ 4 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 29.51% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए
या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है लेकिन स्लाइटली ऑन द वीकर साइड है। कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा बेकार है एंड कैश फ्लो जीरो मौजूद है कंपनी के पास। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एंड प्रमोटर्स भी धीरे धीरे सेलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर भरोसा है तो ही इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग करना। और रही बात शॉर्ट टर्म की, तो देखो गाइस, सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो आप लोग ये मतलब कंपनी की जो करंट कंडीशन है, कंपनी की जो करंट रिजल्ट्स है, वो देख के आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग करना, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, ट्राइडेंट टेक्सोफैब सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस, कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी 99 रुपीज़ की लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। एंड आज ये कंपनी अपर सर्किट में ट्रेड कर रही है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है, उन लोगों के लिए 2 टारगेट मैंने मार्क करके रखा हुआ है। फर्स्ट टारगेट इज़ 135 रुपीज़ की लेवल एंड सेकेंड टारगेट इज़ 196 रुपीज़ की लेवल। तो ये तो हो गया टारगेट्स। अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली अभी फ्रेश एंट्री मत लो, क्योंकि अभी कंपनी अपनी रेजिस्टेंस जोन के आसपास चली गई है। तो एक बार इस कंपनी को 135 रुपये के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना। एंड ये सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स के लिए था। एंड आई डोंट थिंक कि ये कंपनी आप लोग को 135 रुपये के ऊपर भी मिलने वाली है। देखो, कंपनी तो 135 रुपये के ऊपर जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एंट्री आप लोगों को मिलने वाली है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी अपर सर्किट में ऊपर जा रही है। एंड ये बात मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि अपर सर्किट में बाय एंड लोअर सर्किट में सेल नहीं कर सकते कोई भी रिटेलर्स। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, 0.00001% चांस रहता है कि आप लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसीलिए सिंपली स्टे अवे फ्रॉम फ्रेश एंट्री इन दिस कंपनी। एक बार इस कंपनी को भग जाने दो ऊपर, उसके बाद जब ये कंपनी कूल डाउन होगी उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना, चाहे वो स्विंग ट्रेड के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी सिंपली आप लोगों को एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज, स्टे सेफ।